दिल्ली की भीड़भाड़ और शोर शराबे से दूर राजस्थान के एक छोटे से गांव श्यामगढ़ में अनिरुद्ध शर्मा की गाड़ी धूल भरे रास्तों पर धीरे धीरे बढ़ रही थी। अनिरुद्ध, एक 28 वर्षीय लेखक, हमेशा से रहस्यमयी कहानियों के प्रति आकर्षित रहा था। उसका मन पुरानी हवेलियों, भूतों की कहानियों और अनसुलझे रहस्यों में रमता था। इस बार उसकी नज़र एक ऐसी कहानी पर थी जो शायद उसकी अब तक की सबसे बड़ी रचना बन सकती थी। श्यामगढ़ की काल हवेली, जिसके बारे में गांव वाले फुसफुसाकर बात करते थे और जिसे भूतिया हवेली के नाम से जाना जाता था। अनिरुद्ध ने अपनी डायरी में लिखा था, काल हवेली का रहस्य मुझे बुला रहा है। लोग कहते हैं कि वहां एक आईना है जो आत्माओं को कैद करता है। क्या ये सच है या मात्र अंधविश्वास? मुझे खुद जानना होगा। सूरज ढल रहा था जब अनिरुद्ध श्यामगढ़ पहुंचा। गांव की गलियां सनकरी थीं और हवा में मिट्टी की महक थी। गांव के चौक पर एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसके नीचे कुछ बुजुर्ग हुक्का पीते हुए बातें कर रहे थे। अनिरुद्ध ने अपनी गाड़ी रोकी और एक बुजुर्ग से पूछा, काल हवेली का रास्ता किधर है? बुजुर्ग ने उसे घूरते हुए कहा, बेटा, उस हवेली में जाने की क्या जरूरत? वहां कुछ ठीक नहीं है। रात को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और लोग कहते हैं कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती है। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक लेखक हूं और मुझे ऐसी कहानियां सच जानने की इच्छा होती है। बस रास्ता बता दीजिए। बुजुर्ग ने अनिच्छा से हवेली की दिशा बताई और अनिरुद्ध ने अपनी गाड़ी उस ओर मोड़ दी। हवेली गांव के बाहर एक घने जंगल के किनारे पर थी। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, मानो कोई उसे चेतावनी दे रहा हो। हवेली का मुख्य द्वार जर्जर था और उस पर लगा ताला पुराना और जंग खाया हुआ था। अजीब बात यह थी कि ताले में चाबी पहले से ही लगी थी, जैसे किसी ने उसे खोलने के लिए छोड़ दिया हो। अनिरुद्ध ने दरवाजा खोला। अंदर का माहौल भयावह था। धूल से ढकी दीवारें, टूटी फूटी खिड़कियां और मकड़ियों के जाले हर कोने में फैले थे। हवेली के हॉल में एक पुराना झूमर लटक रहा था जो हल्की हवा में धीरे धीरे हिल रहा था। अनिरुद्ध ने अपनी टॉर्च जलाई और आगे बढ़ा। तभी उसे एक कमरे के दरवाजे पर एक बड़ा ताला दिखा। उसने ताले को छुआ और उसे आश्चर्य हुआ कि वह आसानी से खुल गया। कमरे के अंदर एक पुराना आईना दीवार पर टंगा था। उसका फ्रेम नक्काशीदार था, लेकिन कांच धूल और धब्बों से ढका था। अनिरुद्ध ने उसे साफ करने की कोशिश की और तभी उसे कांच में एक क्षणिक छवि दिखी, एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत जिसके चेहरे पर दर्द और उदासी थी। वह चौंक गया और पीछे हट गया। यह क्या था? उसने खुद से पूछा। अगले दिन अनिरुद्ध गांव के स्कूल में गया जहां उसे माया राठौर मिली, एक 25 वर्षीय शिक्षिका जो गांव की सबसे पढ़ी लिखी और साहसी महिला मानी जाती थी। माया को जब अनिरुद्ध ने हवेली के बारे में बताया तो उसकी आंखों में उत्सुकता और चिंता दोनों झलकी। मैंने सुना है कि हवेली में चंद्रिका नाम की एक औरत की आत्मा भटकती है, माया ने कहा। वह इस गांव के राजा की बेटी थी। कहते हैं उसके अपने ही परिवार ने उसके साथ विश्वासघात किया और उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा उस आईने में कैद हो गई। लेकिन ये सब सच है या सिर्फ कहानियां? अनिरुद्ध ने पूछा। माया ने जवाब दिया, मेरी दादी माँ कहती थी कि चंद्रिका उनकी दोस्त थी। उन्होंने बताया था कि चंद्रिका को एक जादूगर ने शाप दिया था क्योंकि वह उसकी लालच को पूरा नहीं करना चाहती थी। शायद उस आईने में कोई रहस्य छिपा है। अनिरुद्ध ने माया को हवेली चलने के लिए कहा। माया थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन उसकी उत्सुकता ने उसे मना लिया। उस रात दोनों हवेली पहुंचे। अंधेरे में हवेली और भी डरावनी लग रही थी। जैसे ही वे उस कमरे में पहुंचे जहां आईना था, उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। माया ने अनिरुद्ध का हाथ पकड़ लिया। ये जगह मुझे डरावनी लग रही है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। तभी आईने में फिर से वही छवि उभरी, चंद्रिका सफेद साड़ी में अपनी उदास आंखों से उन्हें देख रही थी। अनिरुद्ध ने हिम्मत जुटाकर कहा, चंद्रिका, अगर तुम हमें सुन रही हो तो हमें बताओ तुम्हें क्या चाहिए। आईने से एक हल्की सी आवाज आई, सच। मेरे सच को बाहर लाओ। माया और अनिरुद्ध एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। क्या ये वाकई चंद्रिका की आत्मा थी? और वह सच क्या था जो वह चाहती थी? अगले दिन अनिरुद्ध और माया गांव के पुराने मंदिर में पंडित श्यामदेव से मिले। पंडित जी एक बुजुर्ग और विद्वान व्यक्ति थे जिन्हें अलौकिक शक्तियों का ज्ञान था। अनिरुद्ध ने उन्हें पूरी घटना बताई। पंडित जी ने गंभीरता से कहा, काल हवेली में कोई साधारण आत्मा नहीं है। चंद्रिका की आत्मा शायद किसी शाप के कारण बंधी है। अगर तुम उसका सच उजागर कर सको तो शायद वह मुक्त हो जाए। लेकिन सावधान रहो, क्योंकि वह शाप कोई साधारण शक्ति नहीं है। पंडित जी ने उन्हें एक पुरानी किताब दी जिसमें प्राचीन मंत्र और आत्माओं को शांत करने के तरीके लिखे थे।
उन्होंने कहा, हवेली में एक गुप्त कक्ष हो सकता है जहां चंद्रिका का कोई सामान या डायरी मिले। उसे ढूंढो। अनिरुद्ध और माया ने हवेली में फिर से कदम रखा। इस बार वे पंडित जी के दिए मंत्रों को पढ़ते हुए गए ताकि कोई नकारात्मक शक्ति उन्हें नुकसान न पहुंचाए। उन्होंने हवेली के हर कोने की तलाशी ली। कई घंटों की मेहनत के बाद उन्हें एक दीवार के पीछे एक गुप्त कक्ष मिला। कक्ष में एक पुरानी डायरी थी जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। डायरी में चंद्रिका ने अपनी कहानी लिखी थी। उसने बताया कि उसके भाई ने उसकी संपत्ति हड़पने के लिए एक जादूगर की मदद ली थी। जादूगर ने चंद्रिका को शाप दिया कि उसकी आत्मा उस आईने में कैद रहेगी जब तक कोई उसका सच दुनिया के सामने नहीं लाएगा।